डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम पढ़ा रहे थे टाइड एंड एब। इसमें हमने टाइड एंड एब होता क्या है और टाइड कितने टाइप का होता है और टाइड से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ये सब बता दिया। फिर आप बोलेंगे कि सर अगर सब बता दिया टाइड एंड एब के बारे में तो फिर आज क्या बताएंगे। आज कुछ ऐसे डाउट्स जो हमारे मन में रहते हैं कई बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि टाइड, जब भी कभी टाइड आता है तो मैंने आपको बताया था दो टाइड के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होता है। दो टाइड के बीच में टाइम डिफरेंस होता है 12 घंटे 26 मिनट। बट कई बार हमारे मन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये दिन में लगभग 24 घंटे होते हैं, पूरा एक दिन रात को मिलाकर, तो फिर अगर 12 घंटे 24 घंटे होते हैं तो दो टाइड के बीच में 12 घंटे का अगर टाइम होता तो ठीक है, ये 26 मिनट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि 26 मिनट एक्स्ट्रा लिया क्यों गया है। इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि पेपर में आपके ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि 26 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लिया गया है। पेपर में तो सिंपल क्वेश्चन आएगा टाइड के बीच में, दो टाइड के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होता है। ये सिर्फ आपको संतुष्टि मिले कि अच्छा लगे कि हाँ कारण भी पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनवाया था कल आपसे। जैसे ये हमारी अर्थ है और ये हमारी अर्थ, और मैंने बताया था अर्थ के ऊपर ये हमने ऐसे पानी दिखाया था आपको, वाटर। टाइड को समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम ऐसे बनाया था, जैसे ये पानी है अर्थ के चारों तरफ, जैसे मैंने बताया था कि मान लो, और ये अर्थ है और ये मान लो यहां पर क्या है, मून है, और ये सन है। ठीक है, अब ये सन है अगर, और मैंने बताया था सन की ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि अब जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल, जैसे आपको पता होगा हमारी अर्थ ऐसे घूम रही है, हमारी अर्थ घूम रही है और हम अर्थ के ऊपर हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये अर्थ है पूरा, और अगर मान लो ये मैंने एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, इस पॉइंट का आप कोई भी नाम लिख लो, ए बी सी डी कुछ भी, और आप यही मान लो कि जैसे आप यहाँ पर खड़े हो, ये ए नाम का आदमी मान लो यहाँ पर खड़ा है। तो जैसे ये आदमी यहां पर खड़ा है, अर्थ मून और सन तीनों कितने डिग्री के एंगल पर हैं, 180 डिग्री के एंगल पर हैं। अब यानी मून और सन दोनों ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया और इस पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। पानी जो यहां पर था वो पानी यहां के बजाय यहां तक ऊपर उठ के ऊपर आ गया। अब सवाल ये होगा, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ए यहां पर है और उसको टाइड महसूस हुआ। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप बताएंगे ए क्या हमेशा यहीं पर रहेगा? आप कहेंगे नहीं सर, ए तो अर्थ के ऊपर है और अर्थ घूम रही है। जैसे अगर आप किसी चीज के ऊपर हो और वो चीज घूम रही हो तो आपकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी क्योंकि अर्थ घूम रही है। यानी ये ए नाम का आदमी कुछ टाइम बाद ऐसे घूमते घूमते यहां पर भी आ जाएगा और यहां के, हालांकि आदमी नहीं घूमेगा, अर्थ घूम गई, जिसके ऊपर वो था वो घूम गई। तो इस फाइनली क्या होगा, ये ए नाम का आदमी कभी आपको यहां दिखाई देगा, कुछ टाइम बाद आपको यहां भी दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहीं दिखाई देगा, धीरे धीरे वो आदमी आपको यहां से ऐसे होते हुए यहां दिखाई देगा और फिर फाइनली यहां दिखाई देगा। तो लगभग 24 घंटे में ये ए नाम का आदमी फिर यहां दिखाई देगा, फिर यहां दिखाई देगा, यहां ऐसे करते करते लगभग 24 घंटे बाद ये आदमी दोबारा आपको यहीं पर दिखाई देगा। दोबारा 24 घंटे, यानी जो आदमी यहां पर ए पहले दिखाई दिया था वो 24 घंटे बाद फिर दोबारा हमें यहीं दिखाई देगा। अब मेरा आपसे एक सवाल ही है, जब ये आदमी पहले यहां पर था तब तो इसको टाइड महसूस हुआ क्योंकि पानी ऊपर उठा। अब सवाल ये है कि जब ये आदमी घूमकर दोबारा यहां पर आया तो क्या अब इसको टाइड महसूस होगा या नहीं होगा, बताइए। तो अब इसको टाइड महसूस नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि 24 घंटे में जब ये आदमी घूमकर यहां आया तब तक मून यहां पर तो नहीं रहेगा,
अगर मून और सन यहीं पर ही रहते तो उसको दोबारा फिर यहीं पर टाइड महसूस होता, पर आपको पता है मून भी तो घूम रहा है। 24 घंटे में अर्थ पूरा एक चक्कर लगा देती है, हमें पता है, हालांकि 24 घंटे में मून पूरा एक चक्कर नहीं लगा पाएगा। अब यहां पर मैं आपको बात अर्थ की तो मैं रोटेशन की बात कर रहा हूं और मून की रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है मून भी किसके चारों तरफ घूमता है। अब ये मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये है कि जब तक अर्थ पूरा एक चक्कर लगाएगी, जब तक ये आदमी पूरा घूमकर यहां आएगा, तब तक मून भी कुछ आगे जा चुका होगा। अब जैसे वैज्ञानिकों ने ऐसा एस्टिमेट लगाकर एनालाइज करके बताया है एक अनुमान के द्वारा, 24 घंटे में अर्थ जब एक पूरा चक्कर लगाती है उतने टाइम में जो मून होता है लगभग ये अपनी पोजीशन यहां की बजाय यहां उसकी पोजीशन मून की हो जाती है। मून घूमकर यहां की बजाय यहां चला जाता है और यहां से यहां मून को आने में 52 मिनट लग जाते हैं। यानी यहां अब मून यहां है, अब तो जाहिर ही बात है मून ग्रेविटेशनल फोर्स यहां लगाएगा तो पानी यहां ऊपर उठेगा और ए नाम का आदमी यहां आया दोबारा, तो अब इसको टाइड महसूस यहां नहीं होगा। तो मून आगे गया है तो इस ए नाम के आदमी को भी कुछ आगे जाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे मून अगर 52 मिनट आगे गया है तो ए नाम के आदमी को भी 52 मिनट आगे जाना पड़ेगा। यानी ए नाम का आदमी 24 घंटे में ए नाम के आदमी को 24 तो यहां से लेकर यहां तक हो ही गया 24, पर यहां ये 52 मिनट और एक्स्ट्रा इसको चलना पड़ा, 24 घंटे चलना पड़ा और 24 घंटे के अलावा 52 मिनट और एक्स्ट्रा चलना पड़ा। पर मैं आपसे पूछता हूं ये 52 मिनट एक्स्ट्रा ये ए नाम के आदमी को क्यों चलना पड़ा? क्या अगर मून यहीं पर रहता तो क्या उसको एक्स्ट्रा चलना पड़ता? आप बोलते नहीं, और मून यहां पर रह नहीं सकता क्योंकि मून को हमने फेविकोल से तो चिपकाया नहीं। तो अब ये मून आगे जाएगा। तो अब एक पॉइंट ये देखिए, यानी इस मून की हरकतों के कारण ए नाम के आदमी की 24 घंटे में टेंशन बढ़ गई है। कितनी? क्योंकि उसको 52 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ा ना। यानी 24 घंटे में ए नाम के आदमी को टाइड को दोबारा महसूस करने के लिए 52 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ा। जाहिर बात है कैलकुलेशन आपको आती है। अगर 24 घंटे में ए नाम के आदमी को 52 मिनट एक्स्ट्रा लग जाती हैं टाइड को महसूस करने के लिए, तो 12 घंटे में कितना लगेगा? मून की हरकतों की वजह से जब हमने ये टाइम आधा कर दिया है तो ये टाइम आधा होकर कितना हो जाएगा? 26 मिनट हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर 26 मिनट ही क्यों लिया, इसका आधा क्यों किया? भाई एक टाइड तो यहां महसूस होगा, ए जब यहां था तब उसको टाइड महसूस हुआ, और जब ये ए नाम का आदमी घूमकर जब यहां आया, मैंने बताया था टाइड हमेशा अपोजिट में ही महसूस होता है। ये जब ए नाम का आदमी यहां था तब उसको टाइड महसूस हुआ, और जब ये ए नाम का आदमी घूमकर यहां इसके अपोजिट में आ गया तब उसको यहां टाइड महसूस होगा। तो और यहां से लेकर यहां तक देखो आधा सर्कल, ये आधा सर्कल वो यहां से पहले यहां टाइड महसूस हुआ, फिर वो आधा सर्कल चला और फिर उसको यहां टाइड महसूस हुआ। आधा सर्कल चला मतलब कितने घंटे? 12 घंटे। अगर पूरा सर्कल चलता तो कितना? 24 घंटे। इसलिए ये मून के कारण ही 12 घंटे में, जब 12 घंटे अर्थ घूमती है तब तक मून 26 मिनट घूम चुका होता है, और मून को एक्स्ट्रा वो जो मून आगे जा चुका होता है उसको कवर करने के लिए अर्थ को एक्स्ट्रा घूमना पड़ता है। इसलिए अर्थ का कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। 12 घंटे तो लगना था ही था, बट एक्स्ट्रा टाइम 26 मिनट और लग गया। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 26 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लिया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं, टोटली ये मून के रिवॉल्यूशन के कारण हो रहा है। अब मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगा एग्जांपल के द्वारा। जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, बुक वगैरह में आपको जो ये डायग्राम दिखेगा ना, उसको मैं एक पॉइंट से समझाता हूं। कई बार जब भी आप इस डायग्राम को देखोगे आपको बहुत अजीब लगेगा
क्योंकि बुक में बना हुआ डायग्राम और रियल में महसूस करना टाइड को, दोनों बातें अलग हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ, ये मून है और यहां पर ये मान लो सन है। मैंने एक ऐसा डायग्राम पहले भी बनवाया था और अर्थ के ऊपर ये जैसे मान लो पानी है, तो अगर ये अर्थ के ऊपर पानी है तो अब ये पानी मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इधर भी ऊपर उठेगा और इसके अपोजिट में भी ऊपर उठेगा। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या ये दोनों पानी एक ही साथ उठेंगे? जैसे मैंने बताया था, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का जो तीसरा रूल है न्यूटन का, उसमें उसने लॉ में क्या बताया, जैसे ही आप एक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा। तो यहां पर एक्शन हुआ है तो यहां पर उसके अपोजिट में रिएक्शन वाला टाइड आएगा। अब सवाल ये होता, क्या ये दोनों टाइड एक साथ आएंगे? नहीं। जैसे हम एक्शन करेंगे तो पहले केवल एक्शन हो रहा है, उस टाइम पे रिएक्शन कहां हो रहा है? जब पूरा एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा तब रिएक्शन शुरू होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, एक ही टाइम पर ऐसा नहीं होता कि यहां पर भी टाइड है और यहां पर भी टाइड है। जब यहां पर टाइड आ रहा होता है तब यहां पर टाइड नहीं होता, जैसे यहां पर टाइड समाप्त होने को आता है यहां पर टाइड आता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं ये कैसे होता है पूरा। तो अब जैसे मान लो, मैं इसको समझाने के लिए, आप मुझे अर्थ मान लो, आप बोलेंगे सर क्या मजाक करते हो आप, अर्थ कैसे हो सकते हो? अर्थ तो गोल होती है और आप तो गोल मटोल नहीं लग रहे। तो थोड़ी देर के लिए मान लो, एक बहुत यूनिक सा मैंने एग्जांपल सेट किया। मान लो कि मैं अर्थ हूं, ठीक है, और ये मेरा हाथ अगर धीरे धीरे ऊपर उठने लगे तो समझ जाना ये टाइड आ गया, पानी का लेवल ऊपर उठ रहा है। और अगर ये मेरा हाथ ऊपर उठने लगे तो समझो इधर भी टाइड आ गया है। और ये हाथ मेरा अगर नीचे आने लगे तो समझ जाना एब आ गया, भाटा, पानी का लेवल नीचे आ रहा है। जाहिर ही बात है मैं ऐसे तो करूंगा नहीं कि दोनों तरफ पानी ऊपर उठ जाए, तो फिर तो ये ऐसा ही डायग्राम हो जाएगा, इधर भी पानी ऊपर उठा हुआ इधर भी। ये नॉर्मली होता कैसे है, अपोजिट में तो टाइड आता है। जैसे इधर मान लो टाइड आ, पहले जैसे मान लो इधर टाइड आया, पानी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, तब यहां पर पानी ऊपर नहीं उठ रहा, इस साइड में धीरे धीरे पानी पूरा ऊपर उठा, पूरा टाइड आ गया, जितने लेवल तक पानी ऊपर उठना था उठ गया। अब धीरे धीरे ये नीचे आने लगेगा पानी और यहां पर धीरे धीरे पानी ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब धीरे धीरे ये नीचे आएगा तो फिर यहां पानी ऊपर उठेगा और ये टाइड होगा। जब ये नीचे आएगा तो ये भाटा होगा, तो इधर टाइड होगा। और ऐसा नहीं कि हमेशा यहीं पर, अभी यहां हो रहा है, कुछ टाइम बाद मान लो यहां होगा, फिर मान लो यहां पानी ऊपर उठा तो यहां एब आएगा। समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखिए, यहां टाइड आया तो उसके कुछ टाइम बाद यहां टाइड आया, फिर यहां टाइड अगर आएगा तो उसके कुछ टाइम बाद यहां टाइड आएगा। अगर मान लो अर्थ पे यहां टाइड आता तो उसके कुछ टाइम बाद यहां टाइड आएगा। यानी टाइड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही आता है। तो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट टाइड एंड एब करवा दिया है। चाहे अब आप यूपीएससी का क्वेश्चन सोल्व करें, चाहे एसएससी का, सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में, किसी पॉइंट में आपको दिक्कत लगे, कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, तो आप कमेंट करके लिखिएगा। धन्यवाद।